आज के मुख्य समाचार। शिमला चौड़ा मैदान में व्यावसायिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज शिमला में नई पहल। 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। युवक से सिगरेट की डिब्बी में पकड़ा गया चिट्टा। हेड कांस्टेबल 157 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। 4 किलो 214 ग्राम चरस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। हमदर्शन टीवी पर आम जनता की राय। अब समाचार विस्तार से। शिमला के चौड़ा मैदान में व्यावसायिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बावजूद सड़कों पर डटे रहने का निर्णय लिया है और अपनी मांगों के प्रति मजबूती दिखाई है। प्रदर्शनकारी शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उनकी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज किया जाए और उनके कार्यकाल के अनुसार उचित लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी मुख्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे वे निराश है। शिक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और तत्काल समाधान किया जाए। धरने के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर ही रुकने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा नाम अश्विनी ढेडवालिया है। व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रधान पद के तौर पर हम यहाँ पर हैं। हमारा 11वां दिन है यहाँ पर। और जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। क्योंकि जब हमारी कमेटी बनाई गई तो उसके बाद सब कमेटी बनाकर रिपोर्ट 20 फरवरी को सबमिट हो गई थी और हमारी जो मीटिंग की गई वो 29 मार्च को की गई, जिसमें जो MOU के जो मैसेज थे, MOU करती है प्रदेश सरकार। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी की एक बात से हम सहमत करते हैं कि कंपनियाँ तो दिल्ली की हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि ये कंपनियाँ यहाँ की नहीं है। दूसरी बात है, सेंटर से फंड आता है, उसको भी हम समर्थन देते हैं कि सेंटर से फंड आता है। परंतु बात ये है कि जो MOU होता है वो 3 पक्षों में होता है। हम निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, और जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल में जो हमारा MOU है, वो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के अंडर है, और जो तीसरा पक्ष है वो कंपनियां हैं। हम तो सिर्फ कंपनियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी है। कल हमने एक RTI की कॉपी भी साझा की थी कि स्टेट चाहे तो इस प्रोजेक्ट को खुद रन कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन था कंपनियों का। तो दूसरा ऑप्शन अपनाया गया। वो उस टाइम की यथास्थिति रही होगी कि पायलट प्रोजेक्ट है, वोकेशनल कैसा चलेगा। परंतु आने वाले समय में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी व्यावसायिक शिक्षा को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लाया गया है, तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाए और मीटिंग करवाई जाए, हर पक्ष को देखा जाए, क्योंकि ये हिमाचल के युवाओं की बात है, हिमाचल के बच्चों की बात है। और ये जो वोकेशनल शिक्षा है, ये पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि हमारी कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार बहुत अच्छे फैसले ले रही है, कड़े फैसले ले रही है, तो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम होगा और पूरे भारतवर्ष में इनको इस चीज़ का फायदा होगा। अब देखिए, कल जो है हमारी पुलिस प्रशासन में बात हुई थी। उन्होंने हमारे साथ बात की कि आपको जो है वो टाइम पीरियड नहीं है आपके पास, आपका नोटिफिकेशन नहीं है, इस तरह की बात कही गई। लेकिन हमें उन्हें जो एप्लीकेशन कॉपी है जो हमने प्रशासन को ADM साहब को सौंपी है, वो पूरी तरह से डायरी डिस्पैच और जो होता है उसका एक प्रोसेस वो हमने पूरा फॉलो किया हुआ है। उसमें 7 से 10 तारीख का जो है वो मेंशन किया हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय में स्थिति क्या रहती है इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से जो है बात बिल्कुल क्लियर है। हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी तरह से पूरी की हैं, प्रशासन को आगाह किया है। 7 से 10 तारीख का हमने जो है एप्लीकेशन जो है डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। भट्टाकुफर फल मंडी में पुलिस ने एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज को ढली पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान पकड़ा। आरोपी ने सिगरेट की डिब्बी में चिट्टा छुपाकर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने संदेह के आधार पर जांच किया और उसमें 4.180 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार ढली पुलिस टीम फल मंडी के भीतर गश्त कर रही थी। पुलिस की टीम ने एक युवक को देखा जिसने उन्हें देखकर सिगरेट के डिब्बे को फेंक दिया। पुलिस ने तुरंत डिब्बे की जांच की और उसमें चिट्टा पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मनोज इससे पहले भी चिट्टे के साथ कई बार गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले चल रहे हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस नशा तस्करी के मामलों पर सख्त कार्यवाही कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। शिमला के अंबेडकर चौक पर महिलाओं के लिए एक नई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें महिला ड्राइवर ही टैक्सी चलाएगी। इस पहल का उद्घाटन शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और शहर में महिलाओं की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस नई टैक्सी सेवा की शुरुआत को महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम बताया और आशा व्यक्त की है कि इससे अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। शिमला में एक अलग तरह की पहल हुई, जिसको मैं कनेक्टिंग लाइव्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक और उन महिलाओं के लिए जो सिंगल है, विडो है और किसी न किसी रूप में अकेले रहती है, तो उनके लिए काम करना एक अपने आप में इस संस्था का कनेक्टिंग लाइव्स का बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे शिमला में और प्रदेश में और देश में हैं जो इन महिलाओं के प्रति इतने जागरूक है और तो उनके लिए कोई काम करने के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पल है। और सभी महिलाओं को भी और कनेक्टिंग लाइव्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये पुनीत कार्य है और इस कार्य में सभी लोग आगे आए, मैं समझता हूँ उनका सहयोग करना चाहिए सभी महिलाएं। हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल को सोलन पुलिस ने 157 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। यह घटना बीते कल की बताई जा रही है। सोलन के दोहरी दीवार के पास यह घटना घटी जब आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के समय हेड कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में था। यह घटना तब सामने आई जब हरियाणा पुलिस का एक हेड कांस्टेबल ड्यूटी पर अनुपस्थिति पे था। सोलन पुलिस ने इस संबंध में कैथल के सीवन थाना प्रभारी को सूचित किया। बताया जा रहा है कि आरोपी को निलंबित कर दिया गया है और सोलन पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस चिट्टा तस्करी के मुख्य सप्लायर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले में अधिक जानकारी देने से बच रही है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने पुष्टि की है कि जांच लगातार जारी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टा कहां से लाया गया है और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है, जिससे पुलिस कार्यवाही की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कल दोहरी दीवार के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा पुलिस की वर्दी में था और इसके पास से 157 ग्राम चिट्टा हेरोइन था। आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जो तहसील कलायत गांव बड़ी सीकरी जिला कैथल हरियाणा का निवासी है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्म हवाएं तेज होने लगी है। सोमवार को प्रदेश के 14 स्थानों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ है। ऊना में पारा 37 डिग्री पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंगलवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी तथा मैदानों में गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। 10 से 12 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम सोमवार को साफ रहा। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें तापमानों की बात करें तो देखिए पूरे प्रदेश में ही एवरेज जो दिन के तापमान है वो सामान्य से 4 से 7 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। सबसे अधिकतम तापमान ऊना में दर्ज किया गया 36.8 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 26 डिग्री था, जो कि सामान्य से तकरीबन 7 डिग्री अधिक था। मनाली में भी जो दिन का तापमान था वो 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक था। वहीं अगर बात करें किलोंग और कल्पा की, तो वहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से 5 से लेकर 7 डिग्री दर्ज किए गए। तो जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई से क्षेत्र है, वहाँ पे जो दिन के तापमान है वो सामान्य से काफ़ी अधिक चले हुए हैं। आज देखिए 8 अप्रैल को भी संभावना ये है कि पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि जिसमें कुछ एक क्षेत्र है जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और कांगड़ा, इसमें हाई रीजन में 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर आज 8 तारीख को देखिए चूँकि मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और तापमान में खास बदलाव नहीं आएगा, तो इसको देखते हुए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, कुल्लू और मंडी है और सोलन है, यहाँ पर 1-2 स्थानों में हीट वेव कंडीशन बन सकती है। तो इसको देखते हुए आज 8 तारीख को
इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है कुछ एक स्थानों के लिए। फिर 9 अप्रैल की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। हालांकि जो 9 अप्रैल की जो एक्टिविटी है वो केवल डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति यहीं पे एक स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर जो मेन एक्टिविटी है 10 और 11 अप्रैल को संभावना ये है कि जिसमें जो एक्टिविटी है वेदर की ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मध्यवर्ती है जैसे कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे 10 और 11 अप्रैल को थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ साथ कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और जो लाहौल स्पीति, किन्नौर यहाँ ऊंचे वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। फिर 12 अप्रैल से एक बार मौसम फिर से मुख्यतः मतलब इसमें कमी आएगी और फिर 12 अप्रैल से मौसम साफ बना रहेगा और 13 और 14 को फिर पूरे प्रदेश में एक बार मौसम साफ बना रहेगा। और संभावना ये है कि जैसे ही जो एक्टिविटी शुरू होगी कल जैसे देर रात से, तो इसके प्रभाव से 10 और 11 अप्रैल को जो तापमान है दिन के तापमान उनमें 3 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी और जिसके चलते जो 10 और 11 अप्रैल को जो दिन के तापमान सामान्य हो सकते हैं। फिर जैसे एक बार मौसम फिर से खुलेगा 12 अप्रैल को, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 14 अप्रैल से एक बार फिर से जो दिन के तापमान है पूरे प्रदेश में राइज करेंगे ग्रेजुअली। जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इफेक्ट करेगा कल देर रात से और जो एक्टिविटी है 10 और 11 की, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं मध्यवर्ती जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है और लाहौल स्पीति की और यहीं पे ही देखिए बारिश होने की संभावना है। हालांकि क्योंकि थंडरस्टॉर्म लाइटिंग हो सकती है तो इसके जो एडजॉइनिंग एरिया जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर में, तो यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की हो सकती है। जो मेजर जो एक्टिविटी है जो संभावना है कि जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपकी बारिश और थंडरस्टॉर्म लाइटिंग होने की संभावना है। एसआईयू चंबा की टीम ने एक बार फिर नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जसोरगढ़ 0 पॉइंट पर एक व्यक्ति को 4 किलो 214 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिनेश कुमार निवासी गांव बेरी, डाकघर, सालवा, तहसील चौराहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह सफलता बीते कल पुलिस को लगी। टीम ने एक विशेष सूचना के आधार पर जांच पड़ताल की और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। आरोपी के पास से बरामद चरस को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसके संबंध में मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी जाँच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी के इस नशीले पदार्थ के पीछे क्या उद्देश्य था और साथ ही किस नेटवर्क से यह जुड़ा हुआ है। एसआईयू चंबा की टीम ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता मानते हुए कहा कि पुलिस नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि क्षेत्र में नशीले पदार्थों को आने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश शिमला में आज आम जनता से हिमदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से लोगों के विचार साझा किए गए। इस बातचीत में जनता ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बात भी की है। जनता का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वे नशे की लत की ओर बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार को युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है ताकि वे अपने जीवन को सही दिशा दे सके। आम जनता ने यह भी कहा कि हिमाचल में अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे जनता के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। नागरिकों का कहना है कि सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जनता ने यह भी कहा कि सरकार को स्थानीय स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और नीतियों को इस तरह से लागू करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। आम जनता आशा करती है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेगी और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगी, साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत कर शांति बनाए रखेगी। यह वार्ता जनता के दिल की आवाज को दर्शाती है जो सरकार से बदलाव और सुधार की अपेक्षा रखती है। जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से फैल चुका है कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं वो इस नशे में इतने चूर हो गए हैं कि कई परिवारों के बच्चे तो अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये बड़ी सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और सभी परिवार और समाज के लिए भी चिंता का विषय है। ये बात भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है, पुलिस भी पूरा प्रयत्न कर रही है, पर अभी बहुत कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें समाज को भी साथ देने का एक बात है, क्योंकि बगैर समाज की जितनी भागीदारी उसमें होगी उनको जो इसमें संलिप्त है, ये तो ठीक है कि जो लोग इसमें फंसते जा रहे हैं हमारे बच्चे वो तो ख़राब हो ही रहे हैं, पर मेन चीज़ है जो सप्लायर है, जैसे पंजाब से या हरियाणा से या बाहर के देशों से, चाइना या पाकिस्तान, जहाँ से भी सप्लाई हो रहा है, बॉर्डर एरिया को सील करने की जो बात है
उस पर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अभी डिबेट भी हुई है और काफ़ी हैवी उसमें दंड देने का भी प्रावधान है। पर कितना ये, क्योंकि बगैर एविडेंस के, इसके लिए एविडेंस भी चाहिए होती है। कानून तो हमारा ऐसा है कि जब तक एविडेंस नहीं होती है तो कल्प्रिट्स जो है छूट जाते हैं। क्या कारण है? ये कारण है, जब सरकार के पास कोई फरियाद लेके जाता है तो सुनवाई होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये सरकार की अपनी क्षमता है, लेकिन उन्हें सुना जाना चाहिए। अगर सुना ही ना जाए तो नेचुरली चौराहों पे जाएंगे। मेरा तो संक्षिप्त सा टिप्पणी है, जब सुनाई नहीं हो रही तभी तो लोग चौराहों पे जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो जगह जगह पे आक्रोश रैलियां करते हैं। यही कारण होता है। बुलाया जाए, सुना जाए, जो सरकार की क्षमता में करने की बात है, समझाया जाए, सुलझाया जाए मसलों को, यही कारण होना चाहिए, बाकी तो और कुछ नहीं। ये जो नशे का कारोबार हिमाचल में पनपा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पनपा हुआ है। इसमें जो सरकार है वो अपनी तरफ से जो है अच्छी कानून भी ले आ रही है, अभी विधानसभा में भी ले आया है, और नशाखोरी वालों को पकड़ भी रहे हैं। परंतु जब तक वास्तविकता का सही ज्ञान ना हो, जो नशा बच्चा कर रहा है आजकल, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बहुत है। अगर हम 5 साल से बात करें, पिछले 3 साल कोरोना से लेकर बच्चे पेपरों की तैयारी कर रहे थे, पेपरों के लिए तैयार हो रहे थे, कोई पेपर नहीं हुए। इस गवर्नमेंट को आए 2.5 साल हो गया। इस गवर्नमेंट ने भी जो है अभी तक ना पब्लिक सर्विस कमीशन से, ना कहीं से कोई भी एग्ज़ाम, तो वो बच्चे जो है पढ़े लिखे बहुत है, तैयारी भी बहुत कर चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं जो है गलत राह पे जा रहे हैं। और इसके लिए जो है आम लोगों का भी इसमें सहयोग लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और सख्ती करनी चाहिए। और ख़ासकर नशा यहाँ बिक रहा है, उसको पकड़ना ही उचित नहीं है। ये नशा जहाँ से आ रहा है, बॉर्डरों से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, इसमें भारत सरकार के साथ भी तालमेल करके दूसरी सरकारों के साथ भी ये नशा जो है हिमाचल के अंदर प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। इस तरह का माहौल जो है तैयार करना चाहिए।